आज दोस्तों ज्योग्राफी एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं और अक्सर इसमें एग्जाम में प्रश्न जुड़ा हुआ है। आज का टॉपिक अपना राष्ट्रीय उद्यान। तो शुरू करते हैं भाई। तो देखो राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले अपना नक्शा बनाते हैं। तो बहुत ही मेन टॉपिक है, अक्सर इसमें प्रश्न आता रहता है भाई। तो देखो भाई, मैन राष्ट्रीय उद्यान कौन से अपने भाई, सबसे पहले कराएंगे भाई उत्तराखंड में। भाई उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड भाई। तो उत्तराखंड में सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था। बहुत सारी किताबों में 1935 है, वो गलत है भाई, 1936 आएगा। यह भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान है और किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए फेमस है भाई। एक और याद रखना इसमें भाई, उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान और इसमें राजा जी। ये किसके लिए फेमस है? ये हाथियों के लिए फेमस है भाई। तो ये दो याद रखने किसके? उत्तराखंड के। उसके बाद आप करोगे जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान भाई? एक तो बहुत ही मैन है भाई, हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद है जम्मू कश्मीर में दूसरा दात्सिग्राम जो यूरोपीय इन के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा अगर पेपर में आवा जम्मू कश्मीर का तो यही आता है और आपको ये मिलेगा। दात्सिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार बताना चाहूंगा, जो हेमिस है वो लद्दाख में। अब लद्दाख में। उसके बाद आप करोगे ध्यान से भाई, राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान अपने? तो राजस्थान में देखो जो सबसे मैन अपना बार बार हरियाणा भर्ती में रणथंभौर आता भाई, याद रखियो रणथंभौर भाई। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है? बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है भाई। एकमात्र भारत में जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है वो रणथंभौर है राजस्थान का। उसके बाद दूसरा राजस्थान में गाना पक्षी विहार भाई। एक आपस में सरिस्का भाई, सरिस्का। तीनों याद रखने अपने, कई बार ध्यान रखना इस बात का। जो गाना पक्षी विहार है ये भरतपुर जिला में है। कौन सा जिला में? भरतपुर जिला भाई। तो कई बार इसका प्रश्न ऐसे बना देते हैं, भरतपुर गाना पक्षी विहार कहां भाई? तो आपने इस एंगल से भी याद रखना, भरतपुर गाना पक्षी विहार कहां भाई? राजस्थान में। और सिंपल भी प्रश्न पूछा है, गाना पक्षी विहार कहां भाई? ये भी कहां भाई? अपने राजस्थान में है। उसके बाद है गुजरात में। देखो कौन सा? गुजरात में भाई, गुजरात का पे जी लिख देंगे। तो गुजरात में देखिए जो बहुत ही फेमस है, सबसे ज्यादा बड़ी है अपना गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो गुजरात में। किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है भाई। एशियाई शेर। पूरे भारत में जो एशियाई शेर है सिर्फ कहां पाए जाते? गिर यानी गुजरात में पाए जाते हैं। उसके बाद यहां कौन सा राज्य अपना? मध्य प्रदेश। टाइगर ऑफ स्टेट राज्य किसको कहा जाता भाई? मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर ऑफ स्टेट राज्य। अरे एक प्रश्न और ध्यान रखना, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पाए जाते? मध्य प्रदेश में। कितने? 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने? 11 राष्ट्रीय उद्यान। तो 11 कोई जरूरत नहीं याद करने की, लेकिन सिंपल 3-4 जरूर याद रखोगे। देखो कौन कौन से? एक तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भाई, कान्हा सभी के सभी बाघ के लिए फेमस है। सबसे ज्यादा आता है इसका बांधवगढ़ भाई। इसमें सफेद बाघ पाए जाते हैं। एक आता पंचमढ़ी भाई या पेंच भाई। पेंच याद रख लियो, पेंच ही आ जाता भाई। लेकिन एक बात है रखना, इसका 10% हिस्सा मध्य प्रदेश में है और 90% इसका महाराष्ट्र में है। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा भाई, आपका महाराष्ट्र आएगा या मध्य प्रदेश। अगर दोनों तो डाल रखे हो तो क्यों आपको बता देना 90% इसका हिस्सा किसमें है? 90% महाराष्ट्र में और 10% इसका हिस्सा कहां भाई? मध्य प्रदेश। अगर आपको पेपर में दे दिया पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, तो आपने मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र दोनों, फिर तो दोनों कराइयो। अगर चारों ऑप्शन अलग है जिसमें मध्य प्रदेश भी है और महाराष्ट्र भी, फिर तो आपका जाहिर सी बात है 90% जो हिस्सा, तो कौन सा उत्तर आएगा? महाराष्ट्र आएगा भाई। एक चर्चा का विषय बना हुआ अभी चर्चा देखो, मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान भाई कौन सा आएगा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान भाई। जहां नरेंद्र मोदी ने आपको पता है नाभिया देश से 8 चीते मंगवाए हैं, तो किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। तो एक करंट का प्रश्न बन सकता है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, शायद आपको आने वाले पेपर में ये जरूर देखने को मिला। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीते छोड़े गए? 8 चीते छोड़े गए भाई। और किसके लिए फेमस हो गए? चीतों के लिए फेमस हो गया। उसके बाद आप करोगे भाई गोवा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? गोवा में सिंपल अपना महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान भी। महावीर स्वामी दो राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है भाई? ये अपना गोवा में स्थित है भाई। इसके बाद कर्नाटक में देखो कौन सा? कर्नाटक में देखो कौन सा? कर्नाटक में के लिख दी, तो कर्नाटक में बहुत फेमस है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां भाई? कर्नाटक में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत बड़ा था भाई। किसके लिए फेमस है? हाथियों के लिए फेमस है भाई, हाथी के लिए भाई। कर्नाटक में एक और देखोगे, यहां हुआ नागरहोल भाई, नागरहोल का इसका नाम भी चेंज कर दिया, तो इसका वर्तमान नाम है राजीव गांधी। तो इसका वर्तमान नाम याद रखना, इसका राजीव गांधी भाई। तो राजीव गांधी इसका वर्तमान नाम है, ध्यान रखना। उसके बाद अपने केरल में भाई, केरल में देखिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है केरल में भाई। तो केरल में बहुत ही मैन एक राष्ट्रीय उद्यान भाई साइलेंट वैली भाई। साइलेंट वैली और पेरियार, दोनों के दोनों कहां है? केरल में भाई, पेरियार भाई। तो साइलेंट वैली और पेरियार तो आपको कुछ भी मिल जाए, पेरियार नदी मिल जाए, एयरपोर्ट मिल जाए, नदी मिल जाए, बांध मिल जाए, तो पेरियार शब्द मिल जाए, केरल को टारगेट करोगे भाई। उसके बाद आप करोगे जो मैंने अपना भाई उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उड़ीसा में भाई ये एनसीईआरटी का प्रश्न भाई। उड़ीसा भाई सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का सिमलीपाल। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान अपना उड़ीसा में है। उसके बाद ध्यान से भाई पश्चिम बंगाल में देखो कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में भाई। पश्चिम बंगाल में दो बहुत ही मैंने एक तो अपना भाई सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भाई, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ा? ध्यान रखना इस बात का। तो पश्चिम बंगाल में ये बहुत बड़ा भाई। तो सुंदरवन रहेगा बुक्सा भाई, बुक्सा तो जनजाति भी थी वहां, यूपी में बुक्सा जनजाति थी, लेकिन यहाँ क्या है? राष्ट्रीय उद्यान अपना भाई। लेकिन मैंने कौन सा? सुंदरवन। एक तीर से आप 3 शिकार करना। सुंदर प्रजातीय वृक्ष आज है वो भी पश्चिम बंगाल, सुंदरवन डेल्टा आज है वो भी पश्चिम बंगाल, और उसके बाद है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, यह भी पश्चिम बंगाल भाई। उसके बाद आप पहुंच गए मणिपुर भाई। मणिपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? किबुल लामा जाओ भाई। ये मात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान भारत का जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भाई। अरे क्या तैरती हुई झील भी आती है लोकटक। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा अपना? किबुल लामा जाओ। कहां स्थित है? मणिपुर में। उसके बाद देखोगे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा भाई? अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखना भाई नामदफा जो बाघ के लिए फेमस है, और बाघ का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? नामदफा। उसके बाद देखोगे आप उत्तर प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान अपने उत्तर प्रदेश में? एक तो चंद्रप्रभा भाई बहुत ही फेमस है, चंद्रप्रभा, और दूसरा अपना
दुधवा। तो दोनों के दोनों कहां स्थित है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है भाई। तो ये भारत के सबसे महंगे राष्ट्रीय उद्यान थे। लेकिन मैं एक और चाहूंगा आपका अंडमान निकोबार में भाई, अंडमान निकोबार में महारानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना महारानी लक्ष्मीबाई भाई, महारानी लक्ष्मीबाई भाई राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? अंडमान निकोबार में। तो मैं आशा करूंगा भाई इस टॉपिक से आपको एक प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत भाई।